तो नमस्ते, सत श्री अकाल, गुड मॉर्निंग पाजी दोस्तों और मेरे भाई बहनों, जो भी बोलना है यार बोल सकते हैं। ठीक है, चलिए आज हम लोग बताने वाले हैं कि एमजे पेपर एसकेएमयू दुमका का सिलेबस क्या रहने वाला है आपके एग्जाम में और क्वेश्चन कहाँ से आएंगे, ये चीज़ भी जान लीजिएगा। ठीक है, एक ही वीडियो में सभी को निपटा देंगे। मतलब वो जो होता है ना कि लड़ाई अगर हम बोलता है कि आओ सबको एक ही साथ निपटा देते हैं आज, वो चीज़ बात मैं नहीं बोल रहा। मतलब उसी तरह से कि एक ही बार में सभी सब्जेक्ट को निपटा देंगे कि कैसे करना है आपको। ठीक है, एसकेएमयू दुमका। अब देखिए एसकेएमयू दुमका में जो है आपका पेपर किस टाइप से आएगा, कितने मार्क्स का आएगा, सब कुछ जान लेंगे। अगले वीडियो में मैंने बता दिया है कि आप लोग मेरे भरोसे नहीं रहिएगा, मुझसे अगर समय मिलेगा तो मैं आप लोग को वीडियो ज़रूर लाऊँगा। फिर भी मैं कोशिश कर रहा हूँ, एक दो दोस्त को मैं अपने जो पढ़ने लिखने में उसी तरह से हैं जो मैं हूँ, अगर वो लोग मेरे साथ देते हैं तो मैं आप लोग के प्रॉपर वीडियो सेमेस्टर 2 में पूरा गाइडेंस दूंगा। क्योंकि इस बार तो अब आपका एग्ज़ाम पार ही हो गया लगभग। ठीक है, अकेला आदमी कितना काम करेगा, समझ रहे हैं। मुझको भी यार सीजीएल का एग्ज़ाम है तो पढ़ना तो पड़ता है बहुत ज़्यादा। अब देखिए इसमें जो है आपको कितने मार्क्स का आएगा, क्वेश्चन कैसे मिलेगा, हिंदी ट्रांसलेट कैसे करना है, सब कुछ मैं बताऊंगा। ठीक है, चलिए देखते हैं। और इसमें बीए बीकॉम बीएससी तीनों का है, ओनली स्पेशल फॉर एसकेएमयू दुमका। देखिए यहाँ पे बताया गया है कि सिलेबस फॉर बीए बीएससी, ठीक है, एंड बीए बीएससी और बीकॉम कहाँ गया जी, ये हो गया मैथमेटिक्स एज मेजर सब्जेक्ट एंड बीए बीएससी ऑनर्स मैथमेटिक्स। ठीक है, सेमेस्टर 1 एमजे अलजेब्रा एंड ट्रिगोनोमेट्री। सब कुछ देखते जाएंगे, धैर्य रखिएगा, सबका सब्जेक्ट आएगा। ये देखिए अलजेब्रा यहाँ पे है एंड ट्रिगोनोमेट्री जो लोग रखे हैं उनके लिए सिलेबस है। यहाँ पे मैथ का सबसे पहला है। इसमें देखिए आपका यह क्वेश्चन इस टाइप से ही आएंगे, बस इतना ही पढ़ना है, आपके 4 यूनिट पढ़ने हैं। ठीक है, आगे देख लेते हैं। तो आगे आता है आपका फिजिक्स का। फिजिक्स जो लोग रखे हैं उनका पेपर यहीं से आएगा, सेमेस्टर 1 फिजिक्स MJ1, जिसको मेजर पेपर 1 बोलते हैं। आपको इसमें पढ़ना है मैकेनिक एंड ये जो आपका है प्रॉपर्टीज़ ऑफ मैटर। तो ये आपको पढ़ना पड़ेगा, पूरा का पूरा टॉपिक यहीं से आएगा, बस आपको ये सारा कवर कर लेना है। एग्ज़ाम सभी के लिए जो होगा ना MJ पेपर, वह कितने मार्क्स का होगा, तो मेजर पेपर होगा आपका, यहाँ पे बताया गया कि 75 मार्क्स का होगा और 25 मार्क्स आपका इंटरनल होगा ना। इसमें से सिंपल सा अगर होता है 75 मार्क्स का एग्ज़ाम तो 30 नंबर होगा पासिंग। 100 मार्क्स का अगर एग्ज़ाम होता है तो 40 मार्क्स होगा पासिंग। ठीक है, ये सभी के लिए है, सभी यूनिवर्सिटियों के लिए है। तो आगे देख लेते हैं, इसमें आपको ये सारी चीज़ें पढ़नी होंगी। नेक्स्ट देख लेते हैं, तो ये आपका फिजिक्स का ही है, फिजिक्स का ही टॉपिक है। उसके बाद आता है हमारा फिजिक्स में ही है यार, 3 पेज फिजिक्स का है। नेक्स्ट आता है प्रैक्टिकल फिजिक्स, जो लैब प्रैक्टिकल होगा, ये 25 मार्क्स का है। बेसिक के सब्जेक्ट में प्रैक्टिकल होता है, बीए में आपका साइकोलॉजी और ज्योग्राफी में प्रैक्टिकल होगा। 1-2 सब्जेक्ट होते हैं जिनमें प्रैक्टिकल होता है, बाद बाकी में नहीं होता है। ठीक है, अब देखिए केमिस्ट्री का ये है। ठीक है, सेमेस्टर 1 मेजर केमिस्ट्री। जिन लोगों का लग रहा है कि आपका बीए में होगा तो आप लोग वीडियो को स्किप करके आगे बढ़ सकते हैं। ठीक है, आगे बढ़ जाइएगा, क्योंकि समय वेस्ट नहीं करना है दोस्त, चाहे वीडियो वॉच हो या ना हो, आपको समय वेस्ट नहीं करना है। बॉटनी का देखिए, सेमेस्टर 1 बॉटनी का है। ठीक है, बॉटनी, इसमें आपको क्या पढ़ना है, तो माइक्रोबायोलॉजी पढ़ना है, एल्गी एंड फंगी के बारे में। ठीक है, शैवाल के बारे में और कवक के बारे में पढ़ना है और सूक्ष्म जीवों के बारे में पढ़ना है। ठीक है, आप लोग इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ से छाट लीजिएगा। फिर आपका जूलॉजी यानी कि जंतु विज्ञान। इसमें देखिए आपको क्या पढ़ना है, बीएससी जूलॉजी एसकेएमयू यूनिवर्सिटी दुमका। ठीक है, तो ये देख लीजिए मेजर 1 का है। इसमें आपको पढ़ना है नॉन कोऑर्डिनेटर्स के बारे में पढ़ने हैं, जितने भी नॉन कोऑर्डिनेटर्स हैं। ठीक है, उसके बाद प्रैक्टिकल होगा आपका 25 मार्क्स का। तो ये हो गया लैब प्रैक्टिकल, फिर आपका आएगा 25 मार्क्स का होगा। ठीक है, और लैब प्रैक्टिकल में जो है मास्टर थोड़ा बहुत उसको खुश रखना है, समझ रहे हैं बात को। तो हाँ, बस कहते हैं ना कि डूबते को तिनके का ही सहारा काफ़ी, बस इतना ही समझ लीजिएगा। आगे देख लेते हैं, तो नेक्स्ट हमारा सब्जेक्ट आएगा यहाँ पे, ये हो गया जी, कितना बड़ा दे रहे हैं इसका सब्जेक्ट। हाँ, नेक्स्ट आ रहा है हमारा सेमेस्टर 1 इंग्लिश का। इंग्लिश के बहुत बच्चे हैं। ठीक है, तो ध्यान दीजिएगा, सेमेस्टर 1 आपका यहाँ पे पढ़ना है पड़ेगा पेपर 1, पेपर टाइटल है इंग्लिश लिटरेचर। इसमें आपका फंडामेंटल एंड ब्रीफ हिस्ट्री पढ़ना पड़ेगा। ठीक है, पासिंग मार्क्स 100 रहेगा, फुल मार्क्स इंग्लिश वालों का, पासिंग मार्क्स होगा 40।
अंडरस्टैंडिंग लिटरेचर पढ़ना होगा। यहाँ पे सारे टॉपिक आपको पढ़ लेने हैं। देखिए यहाँ पे लिटरेचर के टॉपिक दिए गए हैं, ठीक है। फिर यूनिट 2 में दिया गया है कि फिगर ऑफ स्पीच एंड लिबर्टी डिवाइसेस टर्म्स, ठीक है। फिर यूनिट 3 है आपका फॉर्म। नेक्स्ट देख लेते हैं, तो यहाँ पे आपका 4 नंबर पे ये 5 टोटल 6 आपको यहाँ पे पढ़ने हैं, ठीक है। नेक्स्ट है आपका ये क्या है आपका मेजर पेपर 1 और इसमें आपका हिंदी का है। हिंदी में आपको पढ़ना है यहाँ पे फुल मार्क्स आपका कितना रहेगा, तो 100 मार्क्स रहेगा फुल मार्क्स, ठीक है, कुल 100 अंक। और इसमें 25 मार्क्स का इंटरनल हुआ है बोल रहा है, ये आंतरिक मूल्यांकन 25। तो देखिए जो यूनिवर्सिटी बोल रहे हैं वही मैं बोल रहा हूँ। अब कितना मार्क्स का एग्जाम होगा आप लोग जब एग्जाम देंगे तभी पता चलेगा। यहाँ पे देखिए आपको क्या पढ़ना है, तो यहाँ पे पढ़ना है आपको भारतीय ज्ञान परंपरा के अंतर्गत हिंदी साहित्य का इतिहास एवं पृष्ठभूमि, ठीक है। यूनिट 1 इस तरह से यहाँ पे यार लिखना चाहिए इसको, हिंदी साहित्य का इतिहास आदिकाल को पढ़ना है, ठीक है। हिंदी साहित्य का इतिहास आदिकाल भक्तिकाल, ये 3 टॉपिक आपको पढ़ने हैं, ठीक है। ये हो गया। फिर हिंदी साहित्य का काल विभाजन पढ़ना है आपको। आगे देख लेते हैं, तो यहाँ पे आएगा संथाली। संथाली का ये देखिए आपके 5 यूनिट पढ़ने हैं संथाली में। संथाली पारसी सामवेक रयात, मतलब संथाली भाषा का जानते हैं ना, लिपि क्या है, औलचिकी। औलचिकी को किसने लिखा है, पंडित रघुनाथ मुर्मू ने। यार देख लीजिएगा थोड़ा बहुत, क्योंकि अगर कोई पूछ देना तो फिर लजाम पराम नहीं होने हैं, ठीक है, शर्माना नहीं है, इसलिए पहले से तैयारी करना है। आगे देख लीजिए, यह है आपका संस्कृत का। तो संस्कृत में यहाँ पे आपका सिलेबस दिया गया है एज पर प्रोविजंस ऑफ NEP संस्कृत, ठीक है। इसमें आपको पढ़ना है संस्कृत भाषा नैपुण्य। तो मुझे तो संस्कृत ज़्यादा आता नहीं है। ये देखिए आपका यहाँ पे पाठ्यक्रम दिया गया है सिलेबस, ये 5 यूनिट आपको पढ़ना है इसमें, ठीक है। जो भी है यहाँ से आपको डाउनलोड कर लेना है, PDF का लिंक वीडियो का डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। फिर BA सेमेस्टर 1 ये उर्दू का है। उर्दू देख लीजिए यहाँ पे लिखा है फुल मार्क्स 100, 25 मार्क्स इंटरनल, 75 मार्क्स एक्सटर्नल, पासिंग मार्क्स आपका 40, ठीक है। तो उर्दू जो है आपका दाएं से बाएं की ओर लिखा जाता है, इसको भी ध्यान रखिएगा। अच्छा, उर्दू के पिता कौन है, महमूद अल हक ना क्या बोलते हैं जी, आपको कमेंट में बता दीजिएगा, तो हम भूल गए थोड़ा सा, वैसे याद हो जाएगा, कमेंट में बताएंगे तो आपका ज़्यादा रिवीजन हो जाएगा। अब देखिए बांग्ला का है यहाँ पे, तो बांग्ला जितने भी लोग रखे हैं 100 मार्क्स का एग्जाम होगा, पास करने के लिए आपको 40 मार्क्स लाना होगा, ठीक है। ये बांग्ला हो गया, ठीक है। आगे देख लेते हैं, तो यहाँ पे फिर आता है आपका पर्सियन लिटरेचर, इसमें आपको पढ़ना होगा। तो पर्सियन यार मुझे तो थोड़ा सा भी नहीं आता है, बस नाम ही सुना मैं पर्सियन का। ये हो गया। आगे देख लेते हैं, तो यहाँ पे आपका फिलॉसफी शुरू हो जाता है, ठीक है। तो फिलॉसफी जितने भी लोग रखे हैं उनका सब्जेक्ट सिलेबस यूनिट 1 है। यहाँ पे वेद के बारे में पढ़ना होगा, उपनिषद के बारे में पढ़ना होगा, गीता के बारे में पढ़ना होगा, यही सब के बारे में आपको पढ़ना होगा। ऑर्थोडॉक्स सिस्टम क्या है, रूढ़िवादी धारणा क्या है, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें आपको पढ़नी है। तो ये भी फिलॉसफी का ही सेक्शन है सेमेस्टर 2 का, और सॉरी सेमेस्टर 2 बोल रहा हूँ, फिलॉसफी सिस्टम है यार, सिस्टम 2 है, सॉरी किसी, ये पूरा का पूरा सेमेस्टर 1 का ही है, एक भी सेमेस्टर 2 का नहीं है। फिर है मेजर, यहाँ पे आपका ज्योग्राफी के बहुत सारे बच्चे हैं, कल जिनका भी एग्जाम है ज्योग्राफी, यहाँ से देख लीजिएगा। आपका 75 मार्क्स का एग्जाम होगा, 25 मार्क्स का प्रैक्टिकल होगा, पास करने के लिए 30 मार्क्स लाना होगा, दोनों मिला के 40 मार्क्स लाना होगा। इसमें आपको पढ़ना होगा जियोमॉर्फोलॉजी, ठीक है। जियोमॉर्फोलॉजी ये आपका है पूरा का पूरा 5 यूनिट में। आपको अगर हिंदी नहीं आता है तो अभी मैं वीडियो के एंड में बताऊँगा कि आपको हिंदी कैसे करना है। फिर प्रैक्टिकल होगा आपका, ठीक है। ये सब सिलेबस यहाँ पे दिया गया है, प्रैक्टिकल का भी और इसका भी। अगला है इकोनॉमिक्स। देखिए इकोनॉमिक्स के भी काफ़ी ज़्यादा बच्चे हैं, तो इकोनॉमिक्स में यहाँ पे दे दिया गया है आपको इकोनॉमिक्स, और इसमें आपको इंट्रोडक्शन जानना है इकोनॉमिक्स का। फिर आपका कंज्यूमर्स बिहेवियर जानना है, ठीक है, कि उपभोक्ता का व्यवहार क्या होता है, प्रोडक्शन सिस्टम कैसा होता है, ठीक है, कॉस्ट एंड रेवेन्यू सिस्टम एनालिसिस, ये सब पढ़ना है, इक्विलिब्रियम पढ़ना है, फार्म इंडस्ट्रीज, ये सारी चीज़ें आपको पढ़नी है, ठीक है। आगे देख लेते हैं, तो नेक्स्ट है हमारा हिस्ट्री में दम के बच्चे हैं एकदम, मतलब बोलते हैं ना कि हिस्ट्री सभी सब्जेक्ट का पिता है, और बिल्कुल पिता की तरह यहाँ पे बच्चे भी उनके बहुत सारे हैं। तो ये आपको यूनिट है हिस्ट्री का, या यहाँ पे तो कट गया है बॉस, आपका हिस्ट्री यहीं से शुरू होता है, सॉरी दोस्तों, यहाँ से आपका हिस्ट्री शुरू होता है, ठीक है। ये यहाँ से मेजर एंशिएंट इंडियन पढ़ना है। इसमें आपको क्या पढ़ना है कि एंशिएंट इंडियन हिस्ट्री, ठीक है, अर्ली टाइम। इसमें आपका मौर्य एज के बारे में पढ़ना है, मौर्य वंश के बारे में, ठीक है, प्राचीन इतिहास पढ़ना है और मौर्य वंश के बारे में, ठीक है। यहाँ पे बौद्ध धर्म, जैन धर्म, आपको सब हड़प्पा सभ्यता, जियोग्राफी, बैकग्राउंड कैसा था भारत का, ये सारी चीज़ें आपको जाननी होंगी, वेद पुराण उपनिषद, ठीक है। तो फिर पॉलिटिकल सिस्टम जानना होगा,
फिर आपको मौर्य वंश के बारे में जानना होगा, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें आपके क्वेश्चन में आएंगी। आगे देख लेते हैं। तो मेजर 1 इसमें आपका है पॉलिटिकल साइंस, जितने भी लोगों का है उनको पूछा जाएगा। एन इंट्रोडक्शन टू पॉलिटिकल थ्योरी, ठीक है, यानी कि राजनीतिक विज्ञान का एक परिचय, ठीक है। इसमें आपके यूनिट हैं कि राजनीतिक विज्ञान किसे कहते हैं, राज्य क्या है, उत्पत्ति कैसे हुई, पावर क्या है, शक्ति क्या है, शक्ति की अवधारणा दें। पॉलिटिकल साइंस में दिमाग खराब हो जाएगा, क्योंकि मेरा खुद पॉलिटिकल साइंस था। मैंने टान खींच के किसी तरह से 77% तो 70% लाया था यार, 77 बोल रहा हूँ, बट बहुत दिमाग खाया था। मैंने बहुत ज़्यादा पढ़ाई भी किया था इसके ऊपर। आगे देखते हैं मेजर 1 सोशियोलॉजी, समाजशास्त्र। तो देखिए सोशियोलॉजी में यहाँ पे दे दिया गया है आपका सिलेबस। यहाँ पे पढ़ना होगा इंडियन सोसाइटी के बारे में, भारतीय समाज के बारे में। ये एक नंबर सब्जेक्ट है डेफिनेटली। जितने भी लोग रखे हैं बहुत बहादुरी का काम किए हैं, समझदारी का काम किए हैं। सोशियोलॉजी में ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना होता है, ठीक है। आगे देख लीजिए। तो ये है आपका साइकोलॉजी यानी कि मनोविज्ञान। इसमें आपको पढ़ना होगा कि फाउंडेशन ऑफ साइकोलॉजी, ठीक है, मनोविज्ञान का फाउंडेशन पढ़ना होगा। ये हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। सॉरी क्वेश्चन बोल रहा हूँ यार यहाँ पे, क्योंकि पढ़ा के मेरा आदत हो गया है। साइकोलॉजी का लैब प्रैक्टिकल होगा, समझ रहे हैं, ठीक है। आगे देख लेते हैं। तो यहाँ पे आपका आ जाएगा प्रोग्राम क्लास सर्टिफिकेट। ये क्या हो गया जी, साइकोलॉजी का ही है, ठीक है, सेमेस्टर 1। नेक्स्ट यहाँ पे आता है मेजर आपका, ये क्या है, एंथ्रोपोलॉजी। तो एंथ्रोपोलॉजी का यहाँ पे घुमा कर दे दिया गया है कि मेजर कोर्स ANT, इसको शॉर्ट में एंथ्रोपोलॉजी को ANT बोलते हैं। ये आप लोग देख लीजिएगा सिलेबस, ठीक है। ये भी आपका है वाइवा टेस्ट, इसमें 5 मार्क्स का दे दिया गया है एंथ्रोपोलॉजी में, यानी कि मौखिक होगा। आगे देखते हैं। तो फिर है आपका यहाँ पे लेबर इकोनॉमिक्स। ये बहुत कम लोग रखते हैं लेबर इकोनॉमिक्स। यहाँ पे आपके टोटल 5 यूनिट हैं, ठीक है। और इसके बाद आपका क्या आता है, तो हमारा यहाँ पे टोटल कंप्लीट हो जाता है। तो दोस्तों ये था आप पूरा का पूरा आपका सबका सिलेबस। अब क्या करना है आपको, सिलेबस जो है वीडियो का डिस्क्रिप्शन में दे दिया गया है SKMU का, इसको डाउनलोड कर लेना है। अब जिसका इंग्लिश में है सॉल्यूशन क्या है, तो इंग्लिश में है तो सपोज देश मान लीजिए ये इंग्लिश में है, ठीक है। आप लोग डाउनलोड कर लीजिएगा। मान लीजिए मेरा जो है यहाँ पे एंथ्रोपोलॉजी है, चाहे कोई भी एक अच्छा सब्जेक्ट ले लेते हैं, यहाँ पे साइकोलॉजी है, ठीक है। कोई भी सब्जेक्ट ले लेते हैं यार, इतना लंबा मतलब काफ़ी ज़्यादा लेट हो रहा है, इसलिए यहाँ पे ले लिए। इसको स्क्रीनशॉट मारना है अपना सिलेबस को, ठीक है। ये स्क्रीनशॉट मार लिए। अब क्या करना है मैं खुद बता दे रहा हूँ। देखिए मैं कुछ भी चीज़ें आपसे छिपाना नहीं चाहता यार, क्योंकि जो भी चीज़ मैं जानता हूँ संपूर्ण नॉलेज आपको भी दूंगा, ठीक है। ऐसा नहीं कि मैं कुछ छिपा कर रखूँगा ताकि आप लोग मेरा वीडियो ना देखें, यार ऐसा नहीं है दोस्त। जो जानता हूँ पूरा सिखाऊँगा, ठीक है। तो अब आपको आना है यहाँ पे, ये इसका उपयोग कीजिए, गूगल स्कैनर, इसको स्कैनर बोलते हैं, ठीक है। यहाँ पे आना है, इसको आपको, अरे यार भाई साहब चलो यार हट। तो देखिए इसको स्कैन को क्लिक कीजिएगा और यहाँ पे जो भी आपका पेपर है, जैसे ये मेरा यार इस पे है, इसको मुझे ट्रांसलेट करना है। तो यहाँ पे क्लिक कीजिएगा, ठीक है। देखिए लिखा है फाउंडेशन ऑफ, इसको आपको जो है क्लिक कर देना है। और नीचे में आने के बाद यहाँ पे ट्रांसलेट वाला ऑप्शन आएगा, ये ट्रांसलेट, यहाँ पे ट्रांसलेट पे क्लिक कीजिएगा, ठीक है। अब देखिए अगर आपका यह हिंदी नहीं होगा तो यहाँ पे आना है गूगल लेंस, ऊपर में लिखा है। एक तरफ आपका इंग्लिश लैंग्वेज रहेगा, एक तरफ हिंदी लैंग्वेज, ठीक है। तो अगर हिंदी नहीं होगा तो यहाँ से आपको हिंदी सिलेक्ट कर लेना है, ठीक है। जैसे ये मैंने सिलेक्ट कर लिया, अब आपका हो जाएगा। और दोस्तों ये आपको रियल लाइफ में काम आएगा। मान लीजिए आप कहीं दूसरा जगह चले गए, ठीक है, कोई विदेश वगैरह चले गए, चाहे कहीं पे बंगाल वगैरह चले गए, आपको कर्नाटक चले गए कहाँ काम करने, आपको वहाँ का भाषा नहीं समझ में आता है, तो सिंपली इसको फोटो खींचिएगा और यहाँ पे हिंदी पर ट्रांसलेट कर दीजिएगा। दोस्तों ये जो है रियल लाइफ में आपको काम, ठीक है। तो ये काम इसको नोट कर लीजिएगा दिमाग में घुसा के। जो लोग एंड तक वीडियो में होंगे ना, उनको तो एक बहुत बड़ी सीख मिली होगी, जो ये नहीं जानते होंगे यार चलो लाइफ में कुछ तो काम आया है ये वीडियो, ठीक है। बहुत बड़ी काम आएगी। अगर आप बाहर चले गए, मान लीजिए कर्नाटक चले गए, वहाँ पे कन्नड़ भाषा चलता है, अब आपको समझ नहीं आता है, तुरंत फोटो खींचिए, उसको गूगल लेंस में डालिए, हिंदी पर ट्रांसलेट कर लीजिए, पढ़ लीजिए, कोई दिक्कत नहीं होगा। कहीं पर भी आप इजीली हिंदी को मतलब लिख लीजिए और उसको जो है वहाँ पे जाइएगा, कन्नड़ में सेलेक्ट कीजिएगा, कन्नड़ भाषा में लिख के दिखा दीजिए, लो भाई ये सामान चाहिए हमको, दे दो। एक नंबर आइडिया है दोस्तों, समझ रहे हैं बात को। हाँ, तो पढ़ाई केवल यह नहीं होता कि आपको किताबी नॉलेज मिले, पढ़ाई सर्वज्ञ होता है, ठीक है। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, काफ़ी ज़्यादा बातें हो गई, और इसी तरह से अगर समय मिलता रहे तो गाइड में करते रहूँगा। थैंक यू, बाय।